10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं। भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की आशा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 19 जुलाई को CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। KP शर्मा ओली आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर लगातार दूसरा विंबलडन टेनिस खिताब अपने नाम किया और स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में पिछले 3 वर्ष में लगभग 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी शामिल है। पद पर रहते हुए विश्व में सर्वाधिक फॉलोअर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अन्य विश्व नेताओं से काफी आगे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ 81 लाख है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे इस सक्रिय माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हैं तथा विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना, सुझावों और लोगों की शुभकामनाओं से प्रेरणा लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या पार करने की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केरनी और अमेजन पे के एक संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की आशा है। शहरी भारत कैसे भुगतान करता है नामक अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा लेनदेन के लिए भारत का डिजिटल भुगतान बढ़कर $3.6 ट्रिलियन हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ये $300 बिलियन था। भारत में यूपीआई लेनदेन 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। डिजिटल लेनदेन के स्तर में वित्त वर्ष 2018 से 2024 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान स्तर में 138% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2022 में $75 बिलियन से $80 बिलियन का था, जिसके 2030 तक 21% बढ़ने की उम्मीद है। विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार 15,352 करोड़ रुपए शेयर में और 8,484 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए। इससे 12 जुलाई तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का कुल निवेश 23,836 करोड़ रुपए हो गया। इस वर्ष अब तक पूंजी बाजारों में 77,109 करोड़ रुपए और शेयर बाजारों में 15,352 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। एक रिपोर्ट। प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक है। एनटीए ने बताया है कि विषय कोड का उल्लेख करते हुए उन्हें ईमेल भेज दिया गया है। जल्द ही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने कहा कि विशेषज्ञों से मिले परामर्श के आधार पर उत्तर कुंजिका तैयार की जा रही है और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा मई महीने में 379 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इनमें 26 केंद्र देश से बाहर थे। पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में ली गई थी। अस्थायी उत्तर कुंजिका 7 जुलाई को जारी की गई थी और 9 जुलाई तक इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। एनटीए ने कहा था कि यदि परीक्षा संचालन के बारे में कोई शिकायत सही पाई जाती है तो प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम रोशन
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में श्री केपी शर्मा ओली आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में काठमांडू में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए 72 वर्षीय श्री ओली श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। जम्मू कश्मीर में सेना ने कल कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मणिपुर में कल सशस्त्र उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गया और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने वीर गति को प्राप्त हुए जवान के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की और घायल पुलिसकर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की गहन और त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। व्हाइट हाउस से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने श्री ट्रंप की सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा है और संघीय जांच ब्यूरो FBI को बिना किसी बाधा के अपनी जांच पूरी करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से हमले के कारणों को लेकर किसी तरह की धारणा न बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की निंदा करते हुए कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने श्री ट्रंप की हालत में शीघ्र सुधार की कामना की। विश्व नेताओं ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान कोंकण, गोवा, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों और मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तथा बृहस्पतिवार तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। उधर केरल में भारी बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश की संभावना है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पालाकाड, कोझिकोड और वायनाड जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। पालाकाड जिले को छोड़कर बाकी जिलों के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। राज्य में विश्वविद्यालय और अन्य परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। इस बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा की तैयारियां पूरी हैं। आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पुरी में उमड़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन गुंडीचा मंदिर में 8 दिन बिताने के बाद आज अपने निवास श्री मंदिर लौटेंगे। तीनों रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवदड़न पहले ही दक्षिण की ओर मुड़ चुके हैं और गुंडीचा मंदिर के नाकचना द्वार के सामने श्रद्धा वाली में खड़े हैं। देवताओं को गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह से गोटी पहंडी में एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। पहंडी दोपहर से शुरू होगी और आज दोपहर 2:30 तक पूरी हो जाएगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश ने देश के समक्ष 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कल राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ किया गया। इसी दिन राज्य के इंदौर शहर ने 11 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। स्वच्छता के मामले में 7 साल से इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इंदौर के लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक ही दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है।
गिनीज बुक की ओर से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इंदौर में कुल मिलाकर 51 लाख और मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने कल इंदौर में बीएसएफ की रेवती रेंज में पौधा लगाकर किया था। श्री शाह ने मध्य प्रदेश में एक साथ 55 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्रभावी तरीके और समाधान विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के हृदय रोग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल भाग लेंगी। टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। यूरो कप फुटबॉल स्पेन ने जीत लिया है। देर रात हुए रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड पर 2-1 से जीत हासिल की। स्पेन की ओर से निको विलियम्स और मिकेल ओयारजाबल ने गोल किया। इंग्लैंड की ओर से एकमात्र गोल कोल पामर ने किया। स्पेन ने एक और जीत हासिल करते हुए विंबलडन टेनिस का खिताब भी जीत लिया है। फाइनल में स्पेन ने सर्बिया को हरा दिया। मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर जीत हासिल की। अल्काराज ने पहले 2 सेट 6-2, 6-2 से आसानी से जीते। अल्काराज का ये दूसरा विंबलडन फाइनल मुकाबला था। मिक्स्ड डबल फाइनल में पोलैंड और ताइवान की जान जेलेंस्की और हासिही सू वेई की जोड़ी ने वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस जोड़ी ने मैक्सिको की ग्यू लियाना ओल्मोस और सैंटियागो गोंजालेज की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की 2020 श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। कल रात खेले गए श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 58 रन बनाए। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की ब्लू कब्स पहल की सराहना की है। कल श्रीनगर में पोलो ग्राउंड खेल परिसर का दौरा करने के बाद उन्होंने सिंथेटिक टर्फ पर जाकर अंडर 17 राष्ट्रीय टीम सहित अन्य खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में खेलकूद को बढ़ावा देने के हर संभव उपाय करेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद चंद्रिका। अमेरिका में चुनाव सभा में जानलेवा हमले की घटना और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाल बचने की खबर आज लगभग सभी अखबारों की पहली खबर बनी है। जनसत्ता के शब्द हैं, भरी सभा में ट्रंप पर दागी गोलियां। हिंदुस्तान लिखता है, जानलेवा हमले में बचे शूटर ढेर। नवभारत टाइम्स ने इस साजिश पर सवाल उठाए हैं और जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को साथ ही दिया है कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कश्मीर में घुसपैठ की साजिश नाकाम, 3 आतंकी ढेर, एलओसी पर मुठभेड़ और बड़ी संख्या में हथियार बरामद, लिखता है अमर उजाला और जनसत्ता। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने की खबर है, गृह मंत्रालय ने आगाह किया है कि ईमेल पर सरकारी कार्यालय से संदिग्ध ई नोटिस की प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें क्योंकि इसकी आड़ में धोखाधड़ी हो सकती है। मंत्रालय ने सलाह में कहा है कि किसी साइबर धोखाधड़ी की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और साइबर हेल्पलाइन पर फोन करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बने। भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की आशा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 19 जुलाई को COET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। केपी शर्मा ओली आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर लगातार दूसरा विंबलडन टेनिस खिताब अपने नाम किया और स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।